दोस्तों नमस्कार। आशा ही आप सभी अच्छे होंगे। आज हम बात करेंगे एक ऐसे विषय के बारे में जिसके बारे में हम बहुत कम जानते हैं, जैसे कि होम्योपैथी का इतिहास और यात्रा। होम्योपैथी की उत्पत्ति, उसका विकास और वर्तमान स्थिति के बारे में। होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति खोज जर्मनी के महान चिकित्सक सैमुअल क्रिश्चियन फ्रेडरिक हैनीमैन ने किया था। सन 1796 में उन्होंने पहली बार अपने सिद्धांत सिमिलिया सिमिलरस क्वेंटर अर्थात समरूप को ठीक करता है, लाइक क्योर्स लाइक। बाद में सन 1810 में उन्होंने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक ऑर्गन ऑफ मेडिसिन लिखी, जिसमें होम्योपैथी के सिद्धांतों और उपचार पद्धति का विस्तृत वर्णन किया गया। यहीं से होम्योपैथी चिकित्सा प्रणाली का जन्म हुआ। भारत में होम्योपैथी का आगमन बहुत ही रोचक विषय है। भारत में होम्योपैथी का प्रवेश 19वीं शताब्दी के आरंभ में हुआ। इसका मुख्य श्रेय ऑस्ट्रियाई चिकित्सक जॉन मार्टिन हुनिनबर्गर को जाता है। वे लगभग 1829 में भारत आए। उन्होंने लाहौर में होम्योपैथी चिकित्सा का प्रयोग करना शुरू किया। महाराजा रणजीत सिंह का उपचार। होम्योपैथी को भारत में प्रसिद्धि तब मिली जब महाराजा रणजीत सिंह बीमार पड़े। डॉक्टर हुनिनबर्गर ने होम्योपैथी चिकित्सा उपचार दिया और उनकी स्थिति में काफ़ी हद तक सुधार आई। इस घटना के बाद भारत में होम्योपैथी की लोकप्रियता तेजी से बढ़ने लगी। आइए हम आगे बढ़ते हैं। बंगाल और कोलकाता में होम्योपैथी का विकास। भारत में होम्योपैथी के विकास में सबसे बड़ा योगदान कलकत्ता का रहा है। 19वीं शताब्दी के मध्य में कोलकाता होम्योपैथी का मुख्य केंद्र बन गया। यहाँ कई महान चिकित्सकों ने होम्योपैथी को आगे बढ़ाने में अपना जीवन दान दिया। भारत के महान होम्योपैथिक चिकित्सक डॉक्टर राजेंद्र लाल दत्ता, इन्हें अक्सर भारतीय होम्योपैथी का जनक भी कहा जाता है। उन्होंने कई कठिन रोगों का सफल उपचार किया और होम्योपैथी को समाज में लोकप्रिय बनाया। दूसरे थे महेंद्र लाल सरकार। वे पहले एलोपैथिक चिकित्सक थे, लेकिन बाद में होम्योपैथी के समर्थन बन गए। उन्होंने होम्योपैथी के वैज्ञानिक अध्ययन और प्रचार में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आगे बढ़ते हैं। भोलानाथ चक्रवर्ती। श्री भोलानाथ चक्रवर्ती बंगाल के प्रसिद्ध होम्योपैथिक चिकित्सक थे। उन्होंने आम लोगों के बीच होम्योपैथी को लोकप्रिय बनाने में काफ़ी मेहनत की। प्रताप चंद्र मजूमदार को कौन नहीं जानता। वे एक महान शिक्षक और लेखक थे। उन्होंने होम्योपैथी की शिक्षा के प्रसार में बहुत बड़ा योगदान दिया। इसके अलावा डॉक्टर महेश चंद्र भट्टाचार्य, जिसके नाम से हावड़ा में आज महेश भट्टाचार्य होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल भी है। उन्होंने भारत में होम्योपैथिक
औषधियों के निर्माण और वितरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने प्रसिद्ध संस्था एम भट्टाचार्य एंड कंपनी का स्थापना किया। भारत में होम्योपैथिक संस्थानों की स्थापना। समय के साथ भारत में कई होम्योपैथिक कॉलेज और अस्पताल स्थापित हुए, जिनमें से प्रमुख हैं कलकत्ता होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज। यह विश्व के सबसे पुराने होम्योपैथिक कॉलेजों में से एक है। बाद में कोलकाता में ही नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ होम्योपैथी की स्थापना की गई, जो आज भारत का प्रमुख होम्योपैथिक शिक्षा और अनुसंधान संस्थान है। स्वतंत्रता के बाद में होम्योपैथी। भारत की स्वतंत्रता के बाद सरकार ने होम्योपैथी को मान्यता दी। 1973 में सेंट्रल काउंसिल ऑफ होम्योपैथी की स्थापना की गई। इसका उद्देश्य होम्योपैथी शिक्षा और चिकित्सा की गुणवत्ता को बनाए रखना था। आयुष मंत्रालय की स्थापना। भारत सरकार ने चिकित्सा प्रणालियों को बढ़ावा देने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ आयुष की स्थापना की। आयुष, ए फॉर आयुर्वेदा, यू फॉर योगा, यू फॉर यूनानी, एस फॉर सिद्धा, एस फॉर होम्योपैथी। ये है आयुष की एब्रिविएशन। यह मंत्रालय भारत में होम्योपैथी के विकास, शिक्षा और अनुसंधान को बढ़ावा देता है। वर्तमान समय में होम्योपैथी का सबसे बड़ा केंद्र बना हुआ है कलकत्ता। भारत में सैकड़ों होम्योपैथिक कॉलेज, हजारों पंजीकृत चिकित्सक, सरकारी अस्पताल और डिस्पेंसरी, कई अनुसंधान केंद्र मौजूद हैं। भारत की एक बहुत बड़ी आबादी आज भी सुरक्षित, सस्ती और प्रभावी चिकित्सा के रूप में होम्योपैथी को लेती है एवं इस पे काफ़ी हद तक भरोसा भी करती है। इस प्रकार हम देखते हैं कि होम्योपैथी की शुरुआत जर्मनी में हुई, लेकिन भारत में आकर इसने बहुत बड़ा विकास किया। आज का भारत विश्व के होम्योपैथी के शिक्षा, अनुसंधान और चिकित्सा का मुख्य केंद्र बन चुका है। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। इस तरह की अन्य कड़ी भी हम फिर से लेके आएंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को मेरा नमस्कार। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। जय हिंद। लॉन्ग लिव होम्योपैथी, लॉन्ग लिव एनीमैन।